क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कहानियां आज के वैज्ञानिक तथ्यों से कैसे मेल खाती हैं? क्या ये कहानियां केवल कल्पना है या इनमें छिपे हुए कुछ रहस्य और गूढ़ ज्ञान हैं जो विज्ञान से जुड़ते हैं? आज हम एक ऐसी ही रहस्यमय कथा पर चर्चा करेंगे जो विज्ञान और आध्यात्मिकता को जोड़ती है। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। काकभूषुंडी जी का जीवन और उनकी कथाएं हमारे प्राचीन ग्रंथों में बड़े विस्तार से वर्णित हैं। वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस और योग वशिष्ठ जैसे महान ग्रंथों में उनका उल्लेख मिलता है। काकभूषुंडी जी का नाम जितना अद्वितीय है, उनका जीवन और उनसे जुड़ी कहानियां भी उतनी ही अद्भुत है। काकभूषुंडी जी को उनके अनुयायियों ने हमेशा कौवे के रूप में देखा, लेकिन वो हमेशा से कौवे के रूप में नहीं थे। उनका कौवे का रूप धारण करने के पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। काकभूषुंडी जी भगवान शिव के परम भक्त थे। वे शिव की उपासना में इतने लीन रहते थे कि किसी अन्य देवता की ओर ध्यान नहीं देते थे। उनके इसी समर्पण के कारण उन्हें एक दिन अपने गुरु का अपमान करने का दोषी ठहराया गया। एक दिन जब उनके गुरु आए तो काकभूषुंडी जी अपने ध्यान में इतने तल्लीन थे कि उन्होंने अपने गुरु का अभिवादन नहीं किया। यह बात शिवजी को बहुत क्रोधित कर गई और उन्होंने काकभूषुंडी जी को श्राप दे दिया कि वे अगले 1000 जन्मों तक पशु योनि में ही जन्म लेंगे। उनके गुरु ने बहुत विनती की, परंतु श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता था। हालांकि गुरु की प्रार्थना के कारण शिवजी ने श्राप को कुछ कम कर दिया और कहा कि 1000 जन्मों के बाद वे एक विद्वान मनुष्य बनेंगे और भगवान राम की भक्ति प्राप्त करेंगे। काकभूषुंडी जी का पशु योनि में 1000 जन्मों का सफर बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण रहा। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त की। अंततः जब उनका 1000वां जन्म पूरा हुआ तो वे एक विद्वान ब्राह्मण के रूप में जन्मे और भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए। इस दौरान वे कई विद्वानों और ऋषियों के साथ प्रवचनों में भाग लेने लगे। एक दिन काकभूषुंडी जी ने लोमस ऋषि के प्रवचन में भाग लिया। वहां पर लोमस ऋषि निर्गुण भक्ति के बारे में बता रहे थे, जो काकभूषुंडी जी को समझ में नहीं आई और उन्होंने ऋषि से विवाद करना शुरू कर दिया। लोमस ऋषि इस बात से क्रोधित हो गए और उन्होंने काकभूषुंडी जी को श्राप दे दिया कि वे कौवे के रूप में जन्म लेंगे। बाद में लोमस ऋषि को अपने श्राप पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने काकभूषुंडी जी को इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। अब काकभूषुंडी जी कौवे के रूप में ही भगवान श्री राम का स्पर्श प्राप्त कर चुके थे, इसलिए उन्हें अपने शरीर से प्रेम हो गया। उन्होंने कौवे के रूप में ही जीवन बिताने का निर्णय लिया और राम कथा का प्रसार करने लगे। यह कहा जाता है कि काकभूषुंडी जी ने अपने जीवन काल में रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार देखा। हर बार इन घटनाओं का परिणाम कुछ अलग ही होता था। इसी कारण से उनकी कथाएं आज भी बहुत रुचिकर और रहस्यमयी मानी जाती हैं। काकभूषुंडी जी की कथाएं सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि इनमें छुपे वैज्ञानिक तथ्य भी हमें हैरान कर देते हैं। उदाहरण के लिए योग वशिष्ठ में वर्णित एक कथा में कहा गया है कि जब इंद्र असुरों से पराजित होकर एक नए लोक में चले जाते हैं तो वहां समय का व्यवहार बहुत अलग होता है। यह महत्वपूर्ण है कि 100 से 150 साल पहले आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आने से पहले हम इस बात को समझ ही नहीं सकते थे। लेकिन आज जब हम जानते हैं कि समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस रिलेटिव होते हैं, तो हमें समझ में आता है कि काकभूषुंडी जी की कथाएं कितनी गहरी और विज्ञान से जुड़ी हुई थी। काकभूषुंडी जी की एक और कथा है जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को एक कल्पवृक्ष से जोड़कर बताया है। कल्पवृक्ष एक ऐसा पेड़ है जो सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड एक गूलर के फल के रूप में उत्पन्न हुआ। यह कथा बिग बैंग थ्योरी से मेल खाती है,
जहां यह माना जाता है कि ब्रह्मांड का जन्म एक बिंदु से हुआ था जो बाद में फैलता गया। गूलर के फल की संरचना और ब्रह्मांड के होमोजीनियस होने की बात दोनों में एक अद्भुत समानता है। यह बताता है कि प्राचीन काल के हमारे ऋषि मुनियों की कल्पना शक्ति कितनी अद्वितीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण थी। काकभूषुंडी जी की कथा में एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो मल्टीवर्स के सिद्धांत से मेल खाता है। उन्होंने कहा कि कई शाखाओं में अलग अलग फल होते हैं जो अलग अलग ब्रह्मांडों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह मल्टीवर्स थ्योरी से जुड़ता है जिसमें कहा गया है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी अन्य ब्रह्मांड हो सकते हैं जहां पर समय और स्थान का व्यवहार अलग अलग हो सकता है। काकभूषुंडी जी की इस कथा में जो शाखाएं और फल वर्णित हैं, वे विज्ञान के इस सिद्धांत की ओर भी इशारा करते हैं। योग वशिष्ठ की एक और कथा में वर्णन है कि कैसे इंद्र असुरों से पराजित होने के बाद एक अलग लोक में चले जाते हैं जहां समय का बहाव बहुत धीमा होता है। यह बात टाइम डिलेशन के सिद्धांत से मेल खाती है। जब कोई वस्तु प्रकाश की गति के निकट चलती है तो उसके लिए समय का बहाव धीमा हो जाता है। इंद्र का यह सफर भी इसी सिद्धांत का एक अद्भुत उदाहरण है। यह बताता है कि कैसे प्राचीन काल के हमारे ग्रंथों में वर्णित कहानियां आधुनिक विज्ञान के तथ्यों से मेल खाती हैं। योग वशिष्ठ में वर्णित कथाओं में केवल टाइम डिलेशन और मल्टीवर्स के सिद्धांत ही नहीं हैं, बल्कि इसमें क्वांटम फिजिक्स के कई कॉन्सेप्ट भी छुपे हुए हैं, जैसे कि समय और स्थान की अद्वितीयता, संभावनाओं का अनंत विस्तार और चेतना की विभिन्न अवस्थाएं। इन कथाओं को यदि हम आधुनिक विज्ञान के नजरिए से देखें तो हमें पता चलता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में विज्ञान के गूढ़ रहस्य पहले से ही छुपे हुए थे। काकभूषुंडी जी की कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे धार्मिक ग्रंथ केवल आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत नहीं हैं, बल्कि उनमें वैज्ञानिक तथ्यों का भी गहरा समावेश है। यदि हम उन्हें सही दृष्टिकोण से पढ़ें और समझें तो हमें यह महसूस होगा कि हमारे पूर्वजों की सोच कितनी गहरी और विज्ञान से परिपूर्ण थी।